वेलकम टू माय चैनल ब्लिस वर्ल्ड। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आपको जिसने चीट किया है, जो चीटर हैं आपके लाइफ में, उनको क्या सज़ा मिलेगी। ओके, उनका कर्मा क्या है, उनको सज़ा क्या मिलेगी, इसके ऊपर हम आज रीडिंग करने वाले हैं। सो दो पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने। पाइल नंबर 1 पिंक हार्ट, पाइल नंबर 2 रेड हार्ट। इन दोनों में से कोई एक हार्ट चूज़ कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना वीडियो फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। बिफोर यू फॉरवर्ड द वीडियो गाइज, एंजल थेरेपी के बारे में बात करना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी बैच नंबर 12 मई से शुरू हो रहा है। 21 डेज़ का कोर्स है। सो इस बार जो है सिंक्रोनिसिटी है 12 एंड 21। ओके, सो ये कोर्स बहुत स्पेशल होगा, काफ़ी अच्छे दिन पे शुरू हो रहा है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारे डिटेल्स रिगार्डिंग टू द कोर्स दे दूँगी। साथ ही इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको। अगर एंजल नंबर्स वगैरह दिखाई देते हैं तो क्यों दिखाई देते हैं, क्या रीज़न है, उस नंबर का मीनिंग क्या है। साथ ही एंजल्स जो है, कौन से एंजल्स कौन से टाइम में बुलाने चाहिए, कौन से एंजल्स आपके कौन से काम में आपको हेल्प करेंगे, इनके बारे में बताया जाएगा। इमोशनल हीलिंग अपने आप खुद की कैसे कर सकते हो, क्योंकि बाहर अगर आप सेशन लेने जाओ तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे कि एक सेशन का 1500 वगैरह चार्जेस बाहर आपको पे करने पड़ते हैं, पर वही आप घर बैठे कर पाओगे अपने आप का खुद ही हीलिंग। सो वो भी दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग इन दिस कोर्स। साथ ही टॉक्सिक लोग जो हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये चीटर लोग जो हैं, इनसे कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, उनसे दूरी कैसे बनानी है, ये सिखाया जाएगा उस कोर्स में। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दे दूँगी। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 में से एक पाइल चूज़ कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, वहाँ से आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 पिंक हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। फ्रॉम टैरो वी हैव 10 of Wands, Strength, 7 of Cups. Then we have clinging to the past, guilt, postponement, inner voice, fighting. ठीक है। So guys, जिन्होंने आपको चीट किया है, जिन्होंने आपको फंसाया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी ये हम आज देख रहे हैं। सो डेफिनेटली ये इंसान जो है मुझे वरिड दिखाई देते हैं, इन गिल्ट दिखाई देते हैं इन फ्यूचर। जब इनका टाइम आएगा ना, जब हम कहते हैं कि कर्मा हिट करेगा, वापस कर्मा पनिशमेंट देगा, तो ये इंसान गिल्ट में रहने वाला है। इस औरत को आप देख सकते हो, पूरे बाल नोचे जा रहे हैं, सिर पकड़ा जा रहा है। सो समवेयर ये बहुत ज़्यादा गिल्ट की वजह से इतने हद तक परेशान हो जाएंगे, इतने गंदे परेशान हो जाएंगे कि इनका वरी इतना बढ़ जाएगा ज़िंदगी में, टेंशन इतना बढ़ जाएगा ज़िंदगी में, और किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इतना गिल्ट बढ़ जाएगा, वो गिल्ट ना भूत की तरह इनका पीछा करेगा, ये दिखाई देता है। सो इन फ्यूचर आपके साथ इन्होंने जो किया है उससे रिलेटेड ये गिल्टी दिखाई देते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड ये पछताने वाले हैं, रिग्रेट होने वाला है उनको आगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये होने वाला है। सो आप इसमें कोई रोल प्ले ना करें, आप अपना काम करते रहें, इनके साथ जो होना है वो होता रहेगा। ओके, बट डेफिनेटली एक गिल्ट दिखाई देता है, एक दिमाग को टेंशन इनके दिखाई देता है इन फ्यूचर। डेफिनेटली इनके काम ना कोई टाइम पे नहीं होने वाले, ये दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, जिस काम में इन्होंने आपको चीटिंग की है, या फिर अदरवाइज़ भी इनका करियर, लव लाइफ वगैरह अगर हम देखें, अदरवाइज़ पर्सनल लाइफ भी, तो इसमें भी मुझे पोस्टपोनमेंट नज़र आती है। यानी कि कोई काम ना टाइम पे नहीं होगा, हमेशा डिले होता रहेगा सारी चीज़ों को लेकर, और इसकी वजह से ये इंसान बहुत परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक सैडनेस हो जाता है ना, कि ऐसे वो कहते हैं ना कि मुंह से निवाला छिन जाता है, वो वाला सीन इनके साथ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत मेहनत से कुछ करेंगे, या फिर लोगों को चीट करके समवेयर, क्योंकि आदत दिखाई देती है इस इंसान की, एक मुकाम पे पहुँचे होंगे, पर उस मुकाम से इनको बहुत गंदी तरह से नीचे ढकेला जाएगा। ओके,
और वो चीज़ जिसके लिए ये चीट कर रहे हैं लोगों को, जो फंसा रहे हैं, सता रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी में कभी उनको लाभ देती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये एक्स लवर के बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने आपको चीट किया है और किसी और से शादी की है, तो वो शादी उनको फलती हुई नज़र नहीं आती, उनके लिए अच्छी रहती हुई नज़र नहीं आती। या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया है आपके पार्टनर ने, तो ये थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप जो है पोस्टपोन होते रहेगा, ठीक नहीं बनता रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, करियर को लेकर अगर ये बॉस वगैरह हैं आपके या फिर कलीग हैं जिन्होंने करियर में आपको चीट किया है, तो इस इंसान को वो करियर में प्रमोशन मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। हमेशा डिले होता रहेगा, पोस्टपोन होता रहेगा। जो हेड हैं वो नहीं कल परसों, अगले महीने, अगले साल, ये करते रहेंगे उनके साथ, ठीक है। तो इनको वो अचीव होता हुआ गोल दिखाई नहीं देता, पोस्टपोनमेंट होती रहेगी हमेशा। साथ ही ये इंसान मुझे इन फ्यूचर पास्ट में बहुत रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, जैसे कि ये सब जो अभी आपके साथ कर रहे हैं या फिर किया है ऑलरेडी, जो चीट कर रहे हैं आपको, जो सता रहे हैं आपको, जो ट्रबल कर रहे हैं आपको, उसमें उसकी वजह से डेफिनेटली जैसे रिग्रेट होगा ना, इनको जाके आगे गिल्ट महसूस होने वाली है, रिग्रेट महसूस होने वाला है, वैसे ही इंसान उसी गलती को जीता रहेगा, वापस रिलिव करता रहेगा हमेशा। ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, यानी कि वही गलती मैं ये नहीं कह रही कि वो करता रहेगा वही गलती, मैं कह रही हूँ कि उसको जीता रहेगा, यानी कि उसकी याद, उस गलती की याद उनको हमेशा ज़िंदगी में आती रहेगी। और वो उनको, भले ही वो आपको आगे आके सॉरी कहें या फिर माफ़ी मांगे या फिर जो भी करें, पर फिर भी वो एक सुई की तरह उनके दिल में चुभता रहेगा इन फ्यूचर, ये दिखाई देता है। और वो हमेशा उस पास्ट पर आकर रुकेंगे और कहेंगे कि यार मैंने गलत किया, ये मैंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया वैसा। इस पर ये इंसान जो है फोकस करता हुआ वो चीज़ जो है बार बार जीता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसको तकलीफ़ होगी उस चीज़ की, ये दिखाई देता है। ओके, ऑल्सो जैसे मैं कह रही थी, इनके दिल में, इनके अंदर, देखिए हम कितना भी झूठ बाहर दिखा ले, ठीक है, पर हमारे दिल में, हमारे अंदर हमें पता होता है कि हम कितने गलत हैं, हमने क्या गलत किया है और क्यों गलत किया है, क्या हो रहा है, ये हमें पता होता है। हमारी वजह से किसी और को दुख हो रहा है, ये हम कितना भी ज़माने से छुपाने की कोशिश करें, हम ये अपने आप से नहीं छुपा सकते। ये इंसान जो है उसी चीज़ से गुज़रता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रातों की नींद इसकी छिनती हुई मुझे इन फ्यूचर दिखाई देता है कि मैंने इतना गलत किया इस इंसान के साथ। ये उसको जैसे मैं कह रही हूँ ना, रिलिव करने का मौका मिलेगा। उसके अंदर की जो आवाज़ है वो उसको चैन से सोने नहीं देगी, उसको चैन से जीने नहीं देगी। वो फील करता रहेगा इन फ्यूचर। उसको एक पॉइंट रियलाइजेशन का आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें वो रियलाइज़ करेगा, उसमें वो फोकस करेगा उस चीज़ पे कि मेरी गलती थी और मैं सुधार सकता था, फिर भी मैंने आगे जाके वही गलती दोबारा रिपीट की, और उस इंसान को मैं ट्रबल करता गया, उसको नुकसान पहुंचाता गया, और इमोशनली उस इंसान को मैं तोड़ता गया। मुझे पता था कि मैं तोड़ रहा हूँ, फिर भी मैं करता गया, और उसकी वजह से ये इंसान इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि उनका मन उनका खुद का सोल उनको जीने नहीं देगा। जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको चीट किया है, वो चीज़ या फिर वो इंसान उनसे झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि वो चीज़ वो अचीव नहीं करते हुए दिखाई दे रही है। अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, यानी या फिर कोई ओहदा है, यानी कि प्रमोशन के लिए उन्होंने आपको चीट किया, करियर के लिए उन्होंने आपको चीट किया, या फिर जो भी है, प्रॉपर्टी आपकी कि उसकी वजह से उन्होंने चीट किया, पैसे के लिए चीट किया, जो भी है, जिस भी चीज़ के लिए उन्होंने चीट किया, वो चीज़ उनको बेनिफिट देती हुई नहीं दिखाई देती। और अगर किसी इंसान के लिए उन्होंने चीट किया है, जैसे कि लवर के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, अपनी मदर की वजह से आपको चीट किया है, अपने फादर की वजह से आपको चीट किया है, अपने बेटी की वजह से आपको चीट किया है, तो उसी इंसान के साथ इनका इन फ्यूचर बहुत बड़ा झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वही इंसान इनको बहुत गंदी तरह से चीट करेगा। ओके, डेफिनेटली वही इंसान जो है उनको दुख देगा, ट्रबल देगा, ठीक है। वो इंसान या फिर वो सिचुएशन ना उनकी स्ट्रेंथ है फ़िलहाल में, अगर देखा जाए तो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अगर इन्होंने उस लव के लिए या फिर थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया था,
तो वही चीज़ उनकी स्ट्रेंथ है। अगर करियर के लिए इन्होंने आपको चीट किया था तो फिर वो करियर उनकी स्ट्रेंथ है, उसको लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसको लेकर डिसीजंस बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर हो रहे हैं। ओके, वो स्ट्रेंथ ही उनकी कमज़ोरी इन फ्यूचर बनती हुई मुझे दिखाई देती है। ओके, उसी चीज़ को लेकर ये इन फ्यूचर बहुत डिफ़िकल्टी में आएंगे, उसी चीज़ की वजह से, फिर उसी इंसान की वजह से दिखाई देता है। इस गलती का बोझ उन्हें ज़िंदगी भर लेकर चलना होगा, ये दिखाई देता है डेफिनेटली। ये बोझ बन जाएगी उनकी गलती, और इससे बड़ी सज़ा गाइस कुछ नहीं होती है। आपको पैसे का नुकसान, ये वो सब, इन सारी चीज़ों से हम उभर सकते हैं, पर हमारा दिमाग जब हमारे अगेंस्ट हो जाता है, ओके, हमारा दिल जब हमारे अगेंस्ट हो जाता है, और वही इंसान जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया है, वही चीज़ जिसके लिए हमने पूरी ज़िंदगी भर लोगों को फंसाते आए हैं, या फिर झूठ बोलते आए हैं, या फिर चीट करते आए हैं, वही चीज़ अगेंस्ट जब हो जाती है तो उसका बोझ वो आसान नहीं होता, वैसा जीना आसान नहीं होता। ओके, ये इंसान इन फ्यूचर डेफिनेटली कन्फ्यूजन में आता हुआ दिखाई देता है, कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। ओके, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ओके, और उस वक्त में एक रियलाइजेशन इस इंसान को आता हुआ डेफिनेटली दिखाई देता है। अभी इस इंसान के सपने जो है ना गाइस, अभी फ़िलहाल में, रिसेंट में, करंट में अगर देखा जाए तो बहुत अनरियलिस्टिक है। उनका ये है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे फैमिली ऐसी चाहिए, या फिर मुझे रिलेशनशिप ऐसा चाहिए, या फिर मुझे घर ऐसा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए, मुझे ऐसा, उनका प्लान जो है वो बड़ा अनरियलिस्टिक है। ठीक है, जितनी हो सकता है कि जितनी मेहनत ये कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ये रख रहे हैं, या फिर जिस मार्ग से ये जा रहे हैं, ये ज़्यादा हो सकता है कि जिस मार्ग से ये जा रहे हैं, जिस पाथ को इन्होंने पकड़ा है चीज़ों को अचीव करने के लिए, वो पाथ गलत है, वो मार्ग गंदा है, वो गलत है, वो चीटिंग का है, वो नेगेटिविटी का है। ओके, और उसकी वजह से इन फ्यूचर इनको नेगेटिविटी ही मिलेगी, अचीव तो कर ही नहीं पाएंगे जो चाहिए, पर नेगेटिविटी ही मिलेगी। ओके, और ये इंसान अभी सोच नहीं रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। अपने आप को बड़ा शाना समझते हैं, अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं, पर इनको पता नहीं है कि इन फ्यूचर ये कितनी बड़ी दिक्कत में आने वाले हैं। ओके, सो गाइज़, ये था रीडिंग जिन्होंने पिंक कलर का हार्ट चूज़ किया था। आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुआ है, पसंद आया है। अगर पसंद आया है और ऐसे वीडियोस कर्मा से रिलेटेड, पनिशमेंट से रिलेटेड अगर और देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड मैं कमेंट्स के हिसाब से भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ। सो इफ़ यू गाइज़ वांट टू सी समथिंग, अगर आपको कुछ देखना है स्पेशली, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर वीडियो सजेस्ट कीजिए। ओके, thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy. पाइल नंबर 2 जिन्होंने रेड कलर का हार्ट चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बड़ा ईगोइस्टिक इंसान दिखाई देता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव सॉरो, नथिंगनेस, ओके, माइंड, स्किज़ोफ्रेनिया एंड आइसोलेशन। ओके, पनिशमेंट के बारे में अगर देखा जाए गाइस, तो इस इंसान को इन फ्यूचर मेंटल दिक्कत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वेरी क्लियर मैसेज। ओके, मेंटल दिक्कत, जैसे कि अभी स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, डिसऑर्डर्स कुछ हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, या फिर हो सकता है एंजाइटी, स्ट्रेस, ओके, और क्या होता है, डिप्रेशन। ओके, ऐसे प्रॉब्लम से ये इंसान इन फ्यूचर गुजरता हुआ, तो उसकी ज़िंदगी ऐसा मोड़ लेगी, ऐसी परेशानियों में इंसान ये घुसने वाला है, खुद आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन होने वाली है, और ये इंसान जो है ये किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजरेगा इन फ्यूचर, ये दिखाई देता है। और उस मेंटल डिसऑर्डर में उसको रियलाइज़ होगा कि मैंने कितनी लोगों को कितनी सारी तकलीफ़ दी, कितना हर्ट किया है लोगों को, कितना दुखाया है, कितना उनके साथ चीटिंग की है, कितना रुलाया है। ये उस वक्त में इंसान समझता हुआ दिखाई देता है, और उस वक्त में इस इंसान के साथ कोई नहीं होगा। आज जो झुंड है ना इसके साथ, वो सारे फेक लोग हैं। ओके, और सिर्फ वो मतलब निकालने के लिए वो सारे लोग हैं इसके पास, और इसको लगता है, इस इंसान को लगता है
कि ये मेरे अच्छे हैं, सभी ये सगे हैं मेरे, और जब मदद की ज़रूरत होगी तो ये सामने आएंगे। कोई नहीं आने वाला इन फ्यूचर। ये जब ऐसी डिसऑर्डर से गुजरेंगे, जब तकलीफ़ से गुजरेंगे, कोई इनके पास आता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। अकेले पड़ने वाले हैं ये डेफिनेटली, ठंडे पड़ जाएंगे। जो अभी गर्मी दिखा रहे हैं ना, अभी जो अपनी धौंस जमा रहे हैं ना, वो ये इंसान आगे जाके ठंडा पड़ने वाला है, ये दिखाई देता है डेफिनेटली। ओके, सैडनेस कुछ आता हुआ इसकी ज़िंदगी में इन फ्यूचर दिखाई देता है। कोई लव्ड इंसान शायद उनका लॉस हो जाएगा, यानी कि वो इंसान हो सकता है कि एक्सपायर हो जाए या फिर चला जाए इनकी ज़िंदगी से, टाटा बाय बाय कर दे, गुड बाय कर दे। ठीक है, समवेयर एक सॉरो इनकी ज़िंदगी में आगे, एक ग्रीफ इनकी ज़िंदगी में आगे आता डेफिनेटली दिखाई देता है। ये इंसान इतने दर्द से गुजरेंगे ना, इतने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरेंगे कि मेंटली इनको सप्रेस किया जाएगा, इनको मेंटली जो है नीचे लेके जाया जाएगा। ओके, ये माइंड का भी कार्ड है। ओके, और ये पूरा व्रेक्ट आप देख सकते हैं, पूरा ख़राब हो गया है, पूरा सब कुछ मेस्ड अप हो गया है। ओके, इनकी ज़िंदगी में फ्यूचर में मुझे दिखाई देता है कि ना इनकी लव लाइफ, ना इनकी पर्सनल लाइफ, ना इनकी करियर लाइफ, ना इनका कुछ हेल्थ लाइफ, सारी चीज़ें जो है ना, सारी उथल फुथल हो जाएंगी। ओके, मुझे समवेयर, क्योंकि पूरा ब्लैक नथिंगनेस का कार्ड आया है, समवेयर फील होता है कि ये इंसान ब्लैक मैजिक के साथ कनेक्टेड है। समवेयर हो सकता है। ओके, एक तो हो सकता है कि इस इंसान पे ब्लैक मैजिक किया हो, या फिर ये ब्लैक मैजिक कर रहा है और ब्लैक मैजिक करके ही इस इंसान ने आपके साथ चीट किया है, आपके साथ गलत किया है। ओके, सो समवेयर यानी कि आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। समवेयर मुझे दिखाई देता है ना गाइस कि ये ब्लैक मैजिक उस पर उल्टेगा, ये ब्लैक मैजिक उसे ही खा जाएगा। ओके, ये जो नेगेटिव कर रहा है ये इंसान उसके फल जो है वो बड़े नेगेटिव पाएगा इन फ्यूचर। ओके, सो दुख दिखाई देता है, मेंटल डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, अकेलापन दिखाई देता है, जो गर्मी है, जो धौंस जमा रहे हैं, वो उनका ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना नथिंगनेस में डूब जाएंगे। जैसे मैं कह रही हूँ आपको कि कोई जो लोग इनको जो अभी सिर पे चढ़ा रहे हैं ना, कंधे पे बिठा रहे हैं ना, वही इंसान उनको झूठी दिखाएंगे अपनी, ये दिखाई देता है। ओके, बहुत ह्यूमिलिएशन आगे मिलता हुआ, बहुत इंसल्ट आगे मिलता हुआ इनका रियल फेस जो है लोगों के सामने आएगा, और यही लोग जो है जो अभी इनको अच्छा कह रहे हैं, देवता मान रहे हैं, वही लोग इनको, जैसे मैं कह रही हूँ ना, झूठी दिखाएंगे, अपनी गिराएंगे। ओके, ये दिखाई देता है इन फ्यूचर इस इंसान के लिए। नॉट वेरी गुड ऑफ कोर्स, यानी कि किसी इंसान के बारे में ऐसा बात करते हुए बुरा लगता है गाइस, पर समवेयर मैं जानती हूँ कि हर एक का कर्मा होता है, और जो करते हो वही पाते हो। राइट, जो आप दूसरों के साथ करते हो वही पाते हो। इस इंसान के साथ स्पेसिफिकली ये दिखाई देता है। ये इंसान मुझे बहुत स्टबर्न, बहुत ईगोइस्टिक, बात तो मिठाई की दुकान की तरह करेगा। ओके, बट एट द सेम टाइम इतना किसी एक इंसान के प्रति पीछे पड़ जाना, टॉर्चर, ठीक है, दिक्कत, ये सारी चीज़, दिक्कत देना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। बहुत अपनी जीत इस इंसान को मैटर करती है। इस इंसान को बाकियों की हार, बाकियों को क्या फील होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके आसपास के लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, अगर वो क्या, समवेयर हो सकता है कि ये इंसान आपके बहुत क्लोज़ है, यानी कि ये कलीग भी अगर है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर भी आपकी फैमिली की तरह इसके साथ रिलेशन हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके लवर हैं, या फिर फैमिली फ्रेंड है, या फिर रिलेटिव है। ओके, कहीं ना कहीं एक बहुत क्लोज़ इस इंसान के साथ आपका रिश्ता दिखाई देता है, पर क्लोज़ इतना होने के बावजूद इस इंसान ने आप ही को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है। ओके, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, एंड उसकी वजह से आगे ये इंसान जो है, इस स्टबर्ननेस की वजह से, इस एटीट्यूड, इस ईगो, इस टॉर्चर वाले बिहेवियर की वजह से डेफिनेटली नथिंगनेस में डूबेगा। ये अकेला हो जाएगा,
कुछ नहीं बचेगा इसके पास। ओके, जिन लोगों के लिए या फिर जिस चीज़ के लिए ये सब कर रहा है वो तो अचीव होगी ही नहीं फॉर श्योर। कर्मा है, कर्मा ऊपर वाला देखता है सारी चीज़ें, राइट। सो ये तो दिखाई देता है कि उनको वो अचीव तो होगा ही नहीं, पर उसके साथ जो है अभी उनके पास में वो भी वो खो देने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके, पास्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रिटर्न आता हुआ, वापस आता हुआ दिखाई देता है। ओके, पास्ट में ऐसा कुछ किया है या फिर हुआ है जो उनकी ज़िंदगी में रिटर्न आएगा और फिर उनको सबक देकर जाएगा। अभी हो सकता है कि इनके पास्ट लवर इनके लाइफ में आके दिक्कत देके जाएंगे, या फिर पास्ट का किया हुआ कोई किसी को चीटिंग अगर की हो किसी के साथ और किसी के साथ, तो वो इंसान वापस आके सबक देके जाएगा, या फिर जो भी है। ओके, या फिर अगेन ये पास्ट में ब्लैक मैजिक वगैरह किया है तो वो अभी रिटर्न आएगा इनकी ज़िंदगी में, लौट आएगा और उनको दिक्कत देगा। ये समवेयर ये सारी चीज़ें हो सकती है, पर पास्ट का कोई प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ, रिटर्न आता हुआ और फिर इनकी ज़िंदगी तहस नहस करता हुआ दिखाई देता है। चीटिंग जो इन्होंने की है आपके साथ, वही इनके साथ इन फ्यूचर होती हुई दिखाई देती है। वही सेम थिंग इनके साथ इनकी ज़िंदगी में वापस होती हुई इन फ्यूचर दिखाई देती है। वही चीज़ जो आपके साथ की है वही ये भुगतेंगे इन फ्यूचर। ओके, सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने रेड कलर का हार्ट चूज़ किया था। अगर आपको आज का रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन से, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइस। सो आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं और आपको लगता है कि और भी लोगों को ये ऐसे वीडियोस देखने होंगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस ज़रूर बनाती हूँ। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.